तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ाने के लिए, और दौड़ाने के साथ साथ जो है उसका जितना भी कम्बिनेशन रेलवे के द्वारा एनटीपीसी और उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का है, जो भी पोस्ट दिया गया उस सारे पोस्टों को कंबाइंड रूप से अभी क्लास करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको सुबह में जो क्लास मिलता है वो एएलपी बेस्ड जो है वो साइंस का क्लास मिलता है, जो कि उसका आपको उसका जो है आपको क्लास में जो प्ले लिस्ट भी वीडियो का बना दिया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में जाकर के सारा क्लास जो अभी तक हुआ है यूथ पब्लिकेशन का जो है साइंस करवाया जा रहा है। और साइंस में जितना भी सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी हो जाएगा रेलवे के लिए स्पेशल रूप से एनटीपीसी, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा हुआ 2017 से लेकर के और 2022 से 23 तक जो एग्ज़ाम जो रेलवे का हुआ है उस सारे क्वेश्चनों का कम्बिनेशन जो उसमें दिया हुआ है, तो उस क्लास को भी देखा करें, उस क्लास को मिस मत किया करें। और उसके बाद अभी जो है कंबाइंड रूप से रेलवे के लिए स्पेशल रूप से रेलवे का टेक्नीशियन हो जाएगा, एएलपी हो जाएगा, उसके साथ साथ ही एनटीपीसी का सभी लेवल का हो जाएगा। उसके बाद जो आरपीएफ एसआई जो है उसके लिए भी कम हो जाएगा। उसके बाद रेलवे का जितना भी वैकेंसी जेई का होगा सारा में जो है आपको जीके जीएस, उसके बाद करंट अफेयर्स, ये सारा क्वेश्चन जो आपको कंबाइंड रूप से ही पूछा जाता है। उस कंबाइंड क्लास को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो क्लास जो है पूरा देखिए, पूरा क्लास जो है बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है और इससे जो है आपको क्वेश्चन टकराने को एग्जाम में संभावना जो है पूरा रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ स्टार्ट करेंगे और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को लेकर के आया, जो कि कल का क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संघ जो था इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे। तो यह जो डीबीएन के द्वारा किया गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट में जवाब भी आया है, लेकिन जवाब जो है लेना रहता है, यहाँ 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है। तो 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब आया है प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया है, दूसरे स्थान पर ममता राय जी का जवाब जंदाहा वैशाली से आया, और तीसरे स्थान पर जो है सोनू कुमार जी का जवाब आया, जो कि भावनगर गुजरात से ये जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जो जवाब भेजे हैं ये सुबोध कुमार जी पचपैका से जवाब को भेजे, और 5वें स्थान पर जो है ये हरेंद्र कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये गया से जवाब को भेजे हैं। और इसी बीच जो है महेश बाबू का आगमन भी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो कि आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उस सारे करंट अफेयर्स जो है उसको कवर करवाएंगे, उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला उसको भी करवाने का काम किया जाएगा। तो बता दीजिए क्वेश्चन आज का पहला हो जाएगा, सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला अभी वर्तमान में जो है वो देश बना, वो जो तीसरे नंबर का देश बना, ये कौन सा देश बन चुका है? तो ये जिम्बाब्वे बन चुका है। ठीक है, जिम्बाब्वे जो कि ये सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला ये तीसरा देश बन चुका है। इससे पहले पराग्वे भी कर चुका है, ऐसे पहले 2 देश और कर चुका है, लेकिन ये तीसरा देश जो अभी वर्तमान में बन चुका है। और यह जो है जिम्बाब्वे जो है इसका मुद्रा जो हो जाएगा, नया मुद्रा जो जारी किया गया वो कौन हो जाएगा? तो ये जिग मुद्रा जारी किया गया है। ठीक है, जिम्बाब्वे ने जिग मुद्रा को जारी किया है, और यह जो है जिम्बाब्वे जो है इसका जिग मुद्रा जो है ये स्वर्ण मुद्रा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये सोने का मुद्रा जो है जिम्बाब्वे के द्वारा जिग मुद्रा को जारी किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का अभी वर्तमान में कौन सा स्थान मिल चुका है? तो ये 84 नंबर का रहा। इससे पहले 2023 में जो ये कौन रहा था? ठीक है, 87 नंबर का रहा था। और इसमें पहले स्थान पर जो किसका हो जाएगा? हांगकांग हो जाएगा। ठीक है, पहले हांगकांग आता है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर का आ जाएगा, और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का इसमें आता है। और भारत का स्थान इसमें 84 नंबर का हो जाएगा। 2023 की बात किया जाएगा तो वो 87 नंबर का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 176 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 176 नंबर का हो जाएगा। और एसडीजी इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये 109वां हो जाएगा। ठीक है, और भूखमरी में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? तो ये 105वां हो जाएगा। ये 2024 का डाटा है, 2023 के अनुसार भूखमरी में 111 नंबर का हो जाएगा। आगे बताइए भारत ने किसके साथ जो है गश्त व्यवस्था पर समझौता किया है? तो ये चाइना हो जाएगा। ठीक है, चाइना के साथ ही समझौता किया है। बताइए चाइना से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए काला पानी विवाद जो है वो किस देश के बीच होता है? तो ये नेपाल के साथ होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के साथ होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, सरकृत विवाद जो है वो किसके बीच होता है? ये भारत और पाकिस्तान हो जाएगा, इसे राज्य में गुजरात आता है। आगे बताइए तीस्ता जल विवाद जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता विवाद होता है। और डोकलाम विवाद जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? तो ये
चीन के साथ होता है, सिक्किम के साथ जो है ना, सिक्किम के साथ जो है ये तिब्बत जो है ना, तिब्बत के साथ, और एक होता है भूटान, ये दोनों के साथ जो है ये भी मतलब भूटान भी होता है और सिक्किम, ये भूटान और ये तिब्बत चीन से सटा हुआ हो जाएगा, ये दोनों के साथ जो है डोकलाम विवाद होते रहता है। आगे बताइए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी वर्तमान में चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो ये टीवी नरेंद्रन को बनाया गया, ठीक है, टीवी नरेंद्रन को ये बनाया गया है। बताइए नाटो के अभी वर्तमान में जो है नाटो का कौन सा देश अभी बनाया गया है? ये 32वें नंबर का जो देश बनाया गया वो स्वीडन को बनाया गया, ठीक है। 31 नंबर का ये हो जाएगा तो वो फिनलैंड हो जाएगा, और 32 नंबर का जो बनाया गया वो स्वीडन को बनाया गया। और एससीओ का नवीनतम देश जो वो कौन बन चुका है? एससीओ नया ईरान के बाद ही बदल गया है, ठीक है, बेलारूस बन चुका है। मतलब टिस्को की स्थापना जो वो किस वर्ष हुई थी? ये 1907 में हुआ था, ठीक है, और ये साक्षी जमशेदपुर में ये किया गया था, और यही टाटा जो है टाटा के द्वारा ये किया गया था। बताइए राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा, और ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। और टीसीएस जो एग्जाम लेती है संस्था जो है, इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1968 में हुआ है, ठीक है, 1968 में हो जाएगा, जो कि रेलवे के द्वारा भी एग्जाम जो लिया जाएगा वो टीसीएस के द्वारा ही लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन ओडिशा में आने वाली भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये सऊदी अरब के द्वारा कर दिया गया, ठीक है, सऊदी अरब दाना हो जाएगा, इसका जो किया गया वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये रियाद हो जाएगा, मुद्रा इसका रियाल हो जाएगा, और रियाद जो है इसका राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रेमेल का नामकरण जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये ओमान के द्वारा किया गया। रेमेल जो एक प्रकार क्या हो जाएगा? तूफान हो जाएगा, और यह सब जो है वो रेत होता है, इसका मतलब जो हो जाएगा रेमेल का ये रेत होता है, और ये नामकरण करने वाले जो तूफान है इसका ओमान के द्वारा किया गया है। मतलब बिली जो है वो कहाँ बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है किस महासागर में, ये किस महादेश में हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया तो है, मतलब कौन, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश अपना ही छोटा सा सबसे छोटा जो है ये हो जाएगा, और इससे गुजरने वाला जो प्रशांत महासागर जो है इसी के बीच में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, उत्कल दिवस जो वो कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। बताइए हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता मिल चुका है, ये कौन हो जाएगा? न्यूजीलैंड किसको हरा के जीत चुका है? ये साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत चुका है। अगला क्वेश्चन, इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? UAE में किया गया, ठीक है, UAE में किया गया। और इससे पहले जो इसका आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन वहां पर अशांति के कारण जो है इसको UAE में इसको वहां पर करवाया गया। इसका विजेता जो है न्यूजीलैंड हो जाएगा, और उप विजेता जो हो जाएगा वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, वुमेन ऑफ द सीरीज, ये वुमेन मैच का जो ये सीरीज का पुरस्कार जो हो किसको दिया गया है? तो ये अमेलिया केर को दिया गया, अमेलिया केर को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के ही हो जाएंगे, जो कि ये जो हो जाएंगे ऑलराउंडर हो जाएंगे, ऑलराउंडर हो जाएगी। आगे बताइए, टोटल टीम जो है इसमें कितना 10 गो टीम रहा था, ठीक है, इसमें भारत तो पहले ही बाहर हो चुका था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और ये इंग्लैंड जो जीता है ये पहली बार ये जीता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप जो है ये कौन जीता है? ये भारत जीता है, और इसको हरा दिया है? साउथ अफ्रीका को हराया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है। आगे बताइए, ICC एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का पहली बार आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ। ICC एक दिवसीय की बात कर रहे हैं, 50 ओवर वाला होता है एक दिवस, अब 50 ओवर का ही होता है, अभी की बात कर रहे थे। 50 ओवर वाला जो हो जाएगा वो उस समय 60 ओवर का हो रहा था। 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज। सबसे पहले वर्ल्ड कप को जीतने वाला जो हो जाएगा वो वेस्ट इंडीज ही हो जाएगा। और उस कप का क्या नाम कर दिया गया था? तो ये प्रूडेंशियल कप हो जाएगा। पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था इसका नाम जो रखा गया था वो प्रूडेंशियल कप रखा गया था, ठीक है, और विजेता जो रहा था वो वेस्ट इंडीज रहा था। और इस बार जो वर्ल्ड कप जो हुआ इसमें जो है क्वालिफाई भी नहीं कर पाया वेस्ट इंडीज, जो है क्वालिफाई करने में असफल रही है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, और वर्ल्ड कप जो हुआ था 50 ओवर वाला उसका विजेता कौन मिला है? भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, जो कि ये 6 विकेटों से हरा करके जीत लिया था, जो कि ये उस दिन हो रहा था, पर्व भी हो रहा था, संस्कृत छठ पर्व था, और फिर छठ पर्व आ चुका है, आने ही वाला है, कुछ दिन के बाद हो जाएगा।
चलिए आगे बताइएगा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो ये रसिया में किया गया, ठीक है, रूस हो जाएगा। और ब्रिक्स का स्थापना जो वो किस वर्ष हुआ है? BRICS, ये 2009 में हुआ है। और ये इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो कब जुड़ा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका जुड़ा है, ये 2010 में जुड़ चुका है। बताइए G20 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ब्राजील में हुआ है। G20 की बात कर रहे हैं, G7 हुआ था वो इटली में हुआ था, और G20 जो हुआ है वो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। बताइए SCO 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये कजाकिस्तान में किया गया, जो कि अस्ताना हो जाए, अस्ताना जगह पर किया गया है। आगे बताइएगा, आसियान 2024 जो ये कहाँ बनाया गया है? ये वियतनाम लाओस में मनाया गया, ठीक है, वियतनाम लाओस हो जाएगा। और 1000 हाथियों का भूमि किसे कहा गया है? ठीक है, लाओस को ही कहा गया। बताइएगा COP29 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये अजरबैजान बाकू में हो जाएगा, ठीक है, अजरबैजान हो जाएगा, जो कि बाकू में हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, 21 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, 15 अक्टूबर हो जाएगा। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और वायुसेना दिवस जो कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाया। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हो जाएगा वो 24 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस जो हो जाएगा ये 13 फरवरी को हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हो जाएगा वो 8 मार्च को हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी लोगों की भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का लॉन्च जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये असम में लॉन्च किया गया, ठीक है, असम में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कटी बिहू जो है ये कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया, ठीक है। और सत्रिया नृत्य जो है वो कहाँ का हो जाएगा? असम का ही हो जाएगा, ठीक है। मोइदम जो है वो क्या हो जाएगा? ये असम का जो है वो 43वें नंबर का जो है कब्रगाह हो जाएगा, जो कि ये 43वें क्रम का यूनेस्को की सूची में इसको धरोहर में लाया गया और एक प्रकार का यह कब्रगाह हो जाएगा। और यह जो है कहाँ हो जाएगा? तो ये असम में हो जाएगा। बगरुम्बा उत्सव जो वो कहाँ मनाया? नृत्य महोत्सव जो है ये भी असम में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, 37वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन जो वो कौन मिल चुका है? ये छत्तीसगढ़ मिल चुका है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंट्रल ऐप को किसने लॉन्च कर दिया है? तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, केरल का। और ये बीसू महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, केरल में ही मनाया जाता है। बीसू पूरा मार जो हो जाएगा सर, ये जो है वो केरल में ही मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम हो जाएगा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था आपको, रेलवे सामान्य अध्ययन जो साइंस में दिया गया था उसको अब करवाने का काम कर रहे। बताइएगा, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन, तब वो साइलेंट करता है। और परमाणु बम जो हो जाएगा वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। बोले सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना जो वो क्यों कठिन होता है? वहाँ पर घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाएगा। कहाँ पर कम होता है? बर्फ पर जो है वो घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वहां पर चलने में जो है वो कठिनाई महसूस होती है। बताइए, उच्च तापमान जो होता है, विनोद जी ये बात नहीं कीजिए, उच्च तापमान जो उसको किससे मापते हैं? ये पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, पायरोमीटर हो जाएगा। बताइए, प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये उच्च ताप हो जाएगा, ठीक है, उच्च ताप के कारण जो है प्रेशर कुकर जो होता है इसमें क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, दबाव जो है तो उच्च होता है, उच्चतम ताप पर ही ना उसका बढ़ेगा हो। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो है वो किसके कारण होता है? तो ये धूल कण के कारण ही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, आगे बताइए, 3D जो होता है, चित्र जो होता है, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? होलोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूरदर्शन के संकेत में निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका क्या कारण हो जाएगा? पृथ्वी की सतह का वक्राकार हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी का सतह जो हो जाएगा वक्राकार, जिसके कारण जो है दूरी निश्चित जो है वो नहीं मिल पाती है। आगे बताइए, तेल जल के तल पर फैल जाता है, किस कारण से फैलता है? ये पृष्ठ तनाव जो होता है यहाँ पर जो है पानी से जो है उसका कम होता है, कम होने के कारण जो है ये फैल जाता है। बताइएगा, जारों
की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो है फट जाती है। किसके कारण फटती है? पानी जो है जम जाता है, ठीक है, पानी जो है वो जम जाता है, उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, उसके बाद जो पाइप को फाड़ देता है, सिकुड़ता नहीं है, पाइप को फाड़ देता है। और ये पास्कल जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये दाब का हो जाएगा। दाब का एक और ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोले जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। बोले क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है वो किसमें करते हैं? ये रॉकेट में किया जाता है, ठीक है, रॉकेट प्रौद्योगिकी जो होता है इसमें किया जाता है। बोले लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। और वो ये अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, अवतल का निगेटिव होता है और ये उत्तल जो होता है इसका पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है ये दाब कम होने पर ध्वनि की चाल जो होता है वो क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलिए, अप्रभावित रहता है। तो ये अप्रभावित रहता है, यानी कि दाब पर जो उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। बताइए अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, किसने कहा था? तो ये किरचॉफ का नियम हो जाएगा, ठीक है, किरचॉफ का ही नियम हो जाएगा। बताइए किरचॉफ का दूसरा नियम है। बताइए पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो किसने किया था? एंडरसन के द्वारा किया। घरों में जो पंखा लगा हुआ, ये पंखा जो लगा हुआ किस क्रम में रहता है? ये समांतर क्रम में रहता है, ठीक है, समांतर क्रम में रहता है। आगे बताइएगा पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? शून्य होता है, ठीक है। और साबुन का बुलबुला जो है ये रंगीन किस कारण दिखाई पड़ता है? ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के व्यतिकरण जो होता है इसी कारण जो है बुलबुला जो है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा जो ये कौन सा तारा हो जाएगा? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद जो है किसका आता है? अल्फा सेंचुरी आता है, ठीक है। आगे बताइएगा उपग्रहों में ऊर्जा जो है वो कैसे उत्पन्न होती है? ये सौर सेल के द्वारा होता है, ठीक है, सौर सेल के द्वारा होता है। तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु। आगे बताइएगा समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध दिखाता है? यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो समान होती है, परंतु जो है ये न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये भिन्न रहता है। और सम न्यूट्रॉन जिसमें बराबर होगा उसमें सम न्यूट्रॉनिक उसे कहा गया है। बोले ठंडे देशों में झील में जल का स्तर जो है जम जाने के बाद भी झील के नीचे जल का ताप जो है वो कितना रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही नीचे का तापमान रहता है। बोले यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये 1/16 गुना हो जाएगा, ठीक है, 1/16 गुना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए स्प्रिंग घड़ी जो होता है इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाए। बताइएगा कांच जो होता है इसको कैसे प्राप्त करते हैं? कांच ये सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करते हैं तब जो जाकर के ये कांच प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट हो जाएगा और साथ में सिलिका मिलाते हैं, उसके बाद गर्म कर देते हैं तो ये कांच निर्माण हो जाता है। बताइए पुच्छल तारा जो है वो कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? इसका ये परिक्रमण काल जो होता है वो 76 वर्षों का होता है। और ये पिछले बार जो दिखाई पड़ा था कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई पड़ा था। 84 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, ये 83 में, और 84 में कुछ नहीं, 84 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और 86 में जो हुआ था ये पुच्छल तारा दिखाई पड़ा था। अब जो दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा, 62 में दिखाई देगा, यानी कि 76 जोड़ दिए, 86 में 76 जोड़िएगा तो 612 62 हो जाएगा। तो ये 2062 में ये अब दिखाई देगा, जरूर देख लीजिएगा, कम उम्मीद है लेकिन। चलिए आगे बताइएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है तो इसमें चाल जो होता है किसके बराबर होता है? तो ये प्रकाश की चाल के ही बराबर होता है, ठीक है, प्रकाश के चाल के ही बराबर हो जाएगा। बताइए कौन सी तरंग है जो ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों से उत्पन्न किया जाता है? तो ये अनुदैर्ध्य, और अनुदैर्ध्य कौन सा किरण होता है? ठीक है, ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। बताइए उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ये किसको संरक्षित करने का काम करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का काम करता है, ठीक है। बताइएगा चंद्रमा तल से आकाश का रंग जो वो कैसा दिखता है? ये काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। और पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। ऐसे 50972 × 10⁻24 kg भी कह सकते हैं ऐसे, लेकिन लिया जाता है 6 ही लेता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम लेता है। 6 नहीं लगेगा तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं, 5.972 होता है।
चलिए आगे बढ़ते। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये मैक संख्या कहा गया है, ठीक है, मैक संख्या हो जाएगा। बोले तारों का जीवन काल जो वो किस पर निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। आगे बताइए पराश्रव्य तरंगों का आवृत्ति जो होता है वो कितना हो जाएगा? पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जिसको जो है कौन सुन सकता है? कुत्ता और चमगादड़ बिल्ली, ठीक है, कुत्ता चमगादड़ बिल्ली जो है इसको सुन सकता है। और निकालने का काम कौन करता है? व्हेल मछली निकालता है, ठीक है, व्हेल मछली जो है वो निकालता है। बताइएगा ध्वनि की चाल जो है वो किस माध्यम में सबसे कम होती है? ठीक है, गैसीय जो होता है उसमें कम होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में आता है, उसके बाद जो आता है वो गैस में आ जाएगा। बताइएगा लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इम्युलेशन एंड ऑफ रेडिएशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। बताइए समुद्र की दूरी को मापने की इकाई जो हो क्या हो जाएगा? ये नॉटिकल मील हो जाएगा, ठीक है, नॉटिकल मील होता है। बताइएगा परमाणु जो है उदासीन क्यों होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है समान हो जाती है तब जो है ये परमाणु जो हो जाते हैं ये उदासीन हो जाता है। और परमाणु जो है अविभाज्य कण है, यह किसने कहा था? डाल्टन के द्वारा कहा गया है, डाल्टन ने कहा था। बताइए घरों में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा जो होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। बताइए लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो है कब अधिक महसूस होता है? जब व्यक्ति जो है, जब लिफ्ट जो है त्वरित होकर के ऊपर जाता है, ठीक है, जब लिफ्ट जो है ये त्वरण के साथ जो है ऊपर जाता है तब जो है व्यक्ति का भार जो है वो सबसे बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बताइए किसी पिंड का वेग दुगुना कर देने पर उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, उसी पर निकाल सकते हैं। और वर्षा की बूंदे गोल किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे बताइए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? कोई मात्रक नहीं होता है, इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। और घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। सिर्फ घनत्व का मात्रक होता है जो कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको सिर्फ परसेंटेज में ही व्यक्त कर सकते हैं। जल का न्यूनतम आयतन जो वो कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। बताइए एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 39.37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? ये माइक्रोफोन करता है, ठीक है। और दूरदृष्टि का निवारण किससे करते हैं? दूरदृष्टि उत्तल हो जाएगा, निकट का अवतल हो जाएगा, दूर का उत्तल हो जाएगा। चलिए अब जो है रेलवे सामान्य अध्ययन जो है एनटीपीसी के लिए स्पेशल रूप से जो हो जाएगा उसको करवाते बताइएगा। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे बताइए भारतीय संविधान में नागरिकता जो है वो भाग किस में लिया गया है? भाग 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक हो जाएगा। बताइए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो वो कब पास किया गया है? 1986 में पास हुआ हो। और इसके तहत जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है कब गठित हुआ था? 2 साल बाद 1988 में हुआ, ठीक है। बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही किसके द्वारा स्थगित कर दिया गया था? जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी के द्वारा। और इसका कार्यकाल कब रहा था? 74 से लेकर के 78 तक रहा था। कार्यकाल पूछ रहे थे, 74 से लेकर के 78 तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे बताइए भारतीय संविधान जो है वो कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हो जाएगा? तो ये 241 हो जाएगा। हर्षवर्धन किस वन से संबंधित हो जाएंगे? पुष्यभूति वन से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ खोला गया था? ये तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया, ठीक है। बताइए मुनप्पा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई कब मिला है? ये 2014 में मिला है, ठीक है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और 2014 में भारत रत्न किसको दिया गया है? CN राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया। CN राव और सचिन तेंदुलकर दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भारत रत्न 2014 में दिया गया है। आगे बताइए 5 राज्यों का सीमा जो है वो भारत से लगने वाला, ठीक है, नेपाल ही लगता है, बांग्लादेश के साथ भी लगता है, पाकिस्तान के साथ भी हो जाएगा।
बताइए रोपर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पंजाब में हो जाएगा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए दुमहल नृत्य जो है वो कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। दुमहल नृत्य जो हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। आगे बताइएगा सबसे अधिक जो है वो एप्पल उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू घाटी जो है वो सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। आगे बताइए हुसौरो जो है, हुसोरी प्रचलित लोक नृत्य है वो कहाँ का हो जाएगा? ये असम का हो जाएगा। हुसोरी नृत्य जो हो जाएगा ये असम का हो जाएगा। बताइए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो वो कौन बनी थी? पहलवान के रूप में साक्षी मलिक बनी थी। ठीक है, पहलवान के रूप में। बताइए वित्तीय वर्ष जो होता है आरबीआई का वो कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये पहलवान कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए जिल ए इलाही की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो वो कौन बना था? ये बलबन बना था। ठीक है, बलबन ही हो जाएगा। आगे बताइए व्यापकता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा दिलीप सिंह जो था इसका मूल नाम क्या हो जाएगा? यूसुफ खान हो जाएगा। ठीक है, यूसुफ खान हो जाएगा। दिलीप कुमार ना, वही दिलीप कुमार का जो है, दिलीप कुमार का नाम मूल नाम दिलीप कुमार जो है ये सिनेमा नहीं है, सिनेमा जो उनका नाम हो जाएगा। बताइए चालुक्यों की राजधानी जो है ठीक है बतापी हो जाएगा। बताइएगा भारत की सीमा जो है पूर्व में किस देश से लगा हुआ है? ये म्यांमार से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो कब किया गया है? ये 1995 में किया गया। ठीक है, और नेहरू रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1989 में हुआ है। ठीक है, 1989 में किया गया है। बताइए ड्रीम्स फॉर माय फादर जो है वो किनकी आत्मकथा हो जाएगा? तो ये बराक ओबामा का हो जाएगा। ठीक है, बराक ओबामा का ही हो जाएगा, जो कि ड्रीम फॉर माय फादर पुस्तक जो है इन्हीं के आत्मकथा बराक ओबामा का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सागा दावा उत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में हो जाएगा। भारतीय लोक सेवा दिवस जो वो कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 21 अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सत्रिया नृत्य जो वो कहाँ का हो जाएगा? असम का। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भीमराव अम्बेडकर का ये आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीजा जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर का ये आत्मकथा हो जाएगा। बताइए गोचा जो है वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गोचा जो हो जाएगा ये। और एक मोचा जो था वो क्या हो जाएगा? तूफान आया था। मोचा जो एक प्रकार का ये तूफान आया था जिसका नामकरण किसने किया था? यमन के दौरान किया गया। मोचा का यमन किया है, विपर्जय बांग्लादेश किया है। मोचा यमन किया है और विपर्जय जो किया है वो बांग्लादेश के द्वारा नामकरण किया गया है। बताइए भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो वो किस वर्ष आया था? 1929 में आया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए मोलस्का संघ से संबंधित जो हो जाएगा कौन सा प्राणी आता है? तो ये ऑक्टोपस हो जाएगा। ऑक्टोपस हो जाएगा। ये सभी जो आता है मोलस्का, घोंघा भी आता है। ठीक है, बताइएगा निशागंधी उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी ये केरल का हो जाएगा। ठीक है, केरल का ही हो जाएगा। और नौका दौड़ जो है ये कहाँ का हो जाएगा? वो भी केरल का ही हो जाएगा। बताइएगा अमित्र घाट के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार जाना जाता है। ठीक है, बताइए ये शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है वो किसका आत्मकथा हो जाएगा? ये शॉर्ट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा का हो जाएगा। और इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अली अकबर खान जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सरोद वादक हो जाएंगे। ठीक है, सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक जो हो किनके द्वारा लिखा गया है? ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शशि थरूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होजागिरी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? ये त्रिपुरा का हो जाएगा। ठीक है, होजागिरी त्रिपुरा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन योसांग महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। योसांग जो हो जाएगा ये मणिपुर में मनाया जाता है। लोसांग जो हो जाएगा वो सिक्किम में मनाया जाता है। और कालबेलिया नृत्य जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। इसको भी क्या किया गया है? यूनेस्को में लाया गया 2010 में। 10 में है। वो किला सब है 13 में। सारा किला जो है ना वो 13 में है। ये 2010 में ही हो जाएगा कालबेलिया नृत्य।
बताइए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1 होता है। और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है Cr का वो हो जाएगा 24 हो जाएगा। जिंक की परमाणु क्रमांक जो होता है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। लोहा का कितना होता है? 26। और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम 12 होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना हो जाएगा? 2 होता है। और ऑर्गन का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन जो है ये कैसा गैस हो जाएगा? ये अक्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार का ये अक्रिय गैस हो जाएगा। बताइए योसांग उत्सव है तो होली उत्सव है ना हुआ, ठीक। तो उत्सव है ना हुआ, मणिपुर का है, ठीक तो है। चलिए आगे बताइए, बोरन जो है इसका परमाणु संख्या जो वो कितना हो जाएगा? बोरन, बोरन का Br नहीं होता है, ब्रोमीन का Br होता है, ठीक है ना। बोरन का सिर्फ B होता है, सिर्फ B होगा, इसका 5 होता है, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, तेंदुलकर समिति का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? गरीबी उन्मूलन से हो जाएगा, ठीक है। गरीबी उन्मूलन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भवाई नृत्य जो वो किस राज्य का हो जाएगा? ये गुजरात का है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नगर जो हो कौन? नहर, नहर है, नहर या सागर हो जाएगा, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा, ठीक है। बताइए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया था? नागालैंड में मनाया था, ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। बताइए शेर खान ने कन्नौज के युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, ठीक है। और कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया है? 1540 में लड़ा गया, ठीक है। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में दिया था, ठीक है। और भाई बीदर का किला जो किस राज्य का हो जाएगा? ये कर्नाटक का हो जाएगा। बताइएगा पंडित राम नारायण का संबंध जो वो किस नृत्य से हो जाएगा? ये सारंगी नृत्य से हो जाएगा। पर रामवरण यादव जो थे वो क्या हो जाएंगे? वो रामवरण यादव जो है नेपाल के पहले जो राष्ट्रपति बनाए गए थे, ठीक है ना। अच्छा, सारंगी बजाता है ये पंडित राम नारायण का संबंध जो हो जाएगा ये सारंगी वादक से हो जाएगा, ठीक है, वादक ही हो जाएगा। बताइए औरंगजेब जो था इसका मृत्यु कब हुआ है? ये 1707 में हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब जो है किसको बजाने में निपुण था? तो ये बीना बजाता था। औरंगजेब जो है बीना बजाने में निपुण हो जाएगा। और अकबर जो है वो क्या बजाता था? ये नगारा बजाता, ठीक है, नगारा हो जाएगा, जो कि 2 मुंह वाला ढोलक होता है, उसी को नगारा कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, अब जो है चलते हैं ये लुसेंट की तरफ चलते हैं, जो कि बेस जो दिया गया था, बेस जो है यही है, तो इसी बेस के आधार पर चलते हैं। तो लुसेंट का पहले जो है दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, बायोलॉजी का जितना भी साइंस का दिया गया था उसको कवर करवाते। बताइएगा बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया जो वो क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाता है, टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया जो हो जाएगा ये टिश्यू कल्चर हो जाएगा। ऐसे उत्तकों का अध्ययन जो किया था वो भी टिश्यू कल्चर में ही उत्तकों का अध्ययन भी किया जाता है। बताइए कुछ फल का निर्माण जो है बाह्य दलपुज और दलपुज या पुष्पासन जिसमें भाग लेते हैं, ऐसे फल को क्या कहा जाता है? असत्य फल हो जाएगा। इसमें सेब कटहल जो हो जाएगा, ये सेब कटहल जो आता है ये असत्य फल का उदाहरण हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, कटहल सहतूत जो है ये किस फल के अंतर्गत आता है? तो ये सहतूत हो जाएगा, ये संग्रहित फल हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। और स्ट्रॉबेरी रसबेरी हो जाएगा, ये पुंज फल का उदाहरण हो जाएगा। और अमरूद केला जो हो जाएगा ये किस फल का उदाहरण हो जाएगा? तो ये सरल फल हो जाएगा, सरल, आसानी से मिल जाता है। देखते ना ऐसे ही फर जाता है, कहीं पर कहीं भी तोड़ लिया जाता है। अमरूद की बात कर रहे हैं, अमरूद, आम नहीं है इसमें, आम नहीं है, अमरूद। चलिए आगे बताइए, सेब का खाने योग्य भाग जो है वो कौन हो जाएगा? पुष्पासन। और केला का खाने योग्य भाग कौन होता है? मध्य फलभित्ति और बीजांडसन भी खाए जाते हैं, ठीक है। बताइए नारंगी का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? जूसी हरा। मूंगफली का क्या खाते हैं? मूंगफली का बीज पत्र और भूर्ण दोनों खाते हैं, बीज पत्र और भूर्ण हो जाएगा। बताइए लीची का क्या खाते हैं? एरिल हो जाएगा, ठीक है। और आम का खाने योग्य भाग मध्य फलभित्ति हो जाएगा। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, पपीता का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या हो जाएगा? मध्य फलभित्ति हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, टमाटर को जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? ये फलभित्ति और बीजांडसन खाते हैं। और टमाटर क्या है? फल है, ठीक। चलिए आगे बताइए, केला का खाने के बाद अंतः फलभित्ति और मध्य फलभित्ति हो जाएगा, ठीक है। और काजू का क्या खाते हैं? पुष्प वृंत और बीज पत्र खाते हैं, ठीक है। और काजू जो उपजाया जाता है किस मिट्टी में उपजता है? ये लेटेराइट मिट्टी में उपजता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसी में काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है।
और लाल काजू का जो जीआई टैग भी मिल चुका है, जो किसको दिया गया है? इधर पूर्वोत्तर राज्य को दिया गया है। कौन? असम था। लाल काजू को दिया गया है। वो रेड आंट चटली है, वो अलग है, वो ओडिशा है, वो ओडिशा है। और लाल काजू का भी जीआई टैग पूर्वोत्तर राज्य को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह जो होता है, इसको क्या कहा गया है? इसे टिश्यू या उत्तक कहा गया है। ठीक है, उस उत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गोए हो गया, वही पूर्वोत्तर। अच्छा, पूर्वोत्तर नहीं हो जाएगा ना, गोवा हो जाएगा। ये लाल काजू जो है, इसका जीआई टैग गोवा को दिया गया है। ऐसे काजू जो है सबसे अधिक जो है ये उपजाई जाती है, वो केरल राज्य में होती है। बताइएगा, पौधे तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक होते हैं, वो किस में होते हैं? तो ये स्क्लेरकाइमा में होते हैं। बताइए, स्क्लेरकाइमा जो है एक प्रकार का, यह जो है कैसा उत्तक हो जाएगा? ये मृत उत्तक हो जाएगा। मृत और एक प्रकार का यांत्रिक उत्तक भी हो जाएगा, और एक प्रकार का यह कठोर होता है, कठोर भी होता है। इसका जो है अत्यधिक मोटी जो होता है लिग्निफाइड दीवार के कारण जो है इसकी लंबी पतली कोशिका के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। बताइए, कोलेनकाइमा जो होता है, इसका आकार जो वो किस आकार का होता है? तो ये बहुभुज आकार का होता है। इसका आकार जो हो जाएगा ये बहुभुज आकार का होता है। और यह एक प्रकार का जो है कोलेनकाइमा जो है जीवित हो जाएगा। जीवित उत्तक कोलेनकाइमा होता है, और स्क्लेरकाइमा जो होता है वो मृत उत्तक होता है। आगे बताइए, पतली सेलुलोकस की दीवारों के साथ जो है गोलाकार आइसोमेडिएटिक कोशिकाओं के साथ जो जीवित उत्तक होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे पेलेनकाइमा कहा जाता है। यानी कि पेलेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों होता है, ये जीवित उत्तक होता है, और सिर्फ स्क्लेरकाइमा जो होता है वो मृत उत्तक होता है। बताइए, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोएम जो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये संवहन उत्तक हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या ले जाता है? ये भोजन ले जाने का काम करता है। फ्लोएम भोजन लेता है, और ये जाइलम जो ले जाता है वो जल ले जाता है। जौ से जाइलम तो जल ले जाएगा, और फ्लोएम फल होता है तो ये भोजन ले जाने का काम करेगा। तो अब जो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पर चलते हैं, जो कि होमवर्क जो दिया गया था। बताइएगा, विमानन गैसोलीन जो होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है? क्योंकि यह जो है पेट्रोल के हिमीभवन को रोकने का काम करेगा, तो एक ग्लाइकल इसमें मिलाते हैं। विमानन गैसोलीन जो होता है, इसमें ग्लाइकॉन मिलाया जाता है, क्योंकि यह जो है पेट्रोल के हिमोभवन को रोकने का काम करता है। बताइए, व्यापारिक वैसेलियन जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। पेट्रोल के लिए कौन सी क्रांति आई थी? ये काली क्रांति हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति जो हो जाएगा, ये पेट्रोल के लिए क्रांति हो जाएगा। इसमें जो नापा जाता है वो ऑक्टेन संख्या पर लिया जाता है। इसका संगठक होता है ऑक्टेन संख्या जो होता है। बताइएगा, एलपीजी का मुख्य घटक जो है ये कौन सा घटक हो जाएगा? ये ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। कुछ समय खादानों में अधिकांश विस्फोट जो होता है वो किसके मिश्रण के कारण होता है? ये हवा के साथ मिश्रण हो जाएगा, तो मीथेन का हो जाएगा। ठीक है, हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है, तो खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट होने लगता है। बताइए, सिगरेट लाइटर जो होता है, इसमें कौन सा जो गैस रहता है? ब्यूटेन रहता है। और प्रशीतक जो होता है, फ्रियॉन जो होता है, इसका पूरा नाम जो है वो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। बताइए, मस्टर्ड गैस किसे कहा गया है? मीथेन को कहा गया है। मार्स गैस या मस्टर्ड गैस जो है ये मीथेन CH4 को ही कहा गया है। और यही जो इसका प्रयोग जो सबसे पहली बार जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। गैस वेल्डिंग के रूप में किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन हो जाएगा। ऐसे पक जाता है पेड़ में, वो एथिलीन हार्मोन के कारण जो है पक जाता है। पकने के बाद जो है एथिलीन वाला जो है थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, और एसिटिलीन वाला जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो कहाँ में किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर में करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में ही किया जाता है। और मेथिल अल्कोहल को क्या कहा गया है? वुड स्पिरिट कहा गया है। वुड स्पिरिट के रूप में मेथिल अल्कोहल को कहा गया है। और मेथिल अल्कोहल अभी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर में पकड़ाया भी है कांटी में, जो कि 68 डिब्बा था। 68 डिब्बा मेथिल अल्कोहल जो है ये ले जा करके और ये तस्करी का काम किया जा रहा था। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आगे जो है कांटी जो है वहाँ पर जो है ये दारू का धंधा जो है बनाया जाता है। वही अभी पकड़ाया 68 को डिब्बा जो है बड़ा बड़ा डिब्बा था वो पकड़ा गया है। चलिए अगला कुछ। हाँ, ट्रैक्टर ईंटा में, मतलब ईंटा नीचे था, पूरा डब्बा भरा हुआ था, और ऊपर में ईंटा को पूरा सैंत करके ईंटा ले जा रहा था ट्रैक्टर।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, संश्लेषित स्पिरिट जो होता है इसमें कौन सा अल्कोहल रहता है? तो इथाइल अल्कोहल रहता है, और इसमें जो है 95% रहता है, 95% इथाइल अल्कोहल रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा? तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? तो ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, और अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो एसीटोन हो जाएगा। अल्फा क्लोरो एसीटोन जो हो जाएगा ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे बताइए, नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा? कोलतार हो जाएगा। ठीक है, कोलतार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट का किया जाता है। और मोम जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। बताइए, फलों का मधुर स्वाद जो होता है वो किस कारण से होता है? तो ये फ्रुक्टोज के कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह पदार्थ जो हवा में जल करके बगैर अनावश्यक उत्पाद के उष्मा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहा गया है, फ्यूल हो जाएगा। ठीक है, ईंधन कहा गया है। बताइएगा, एक अच्छे ईंधन के लिए कौन कौन सा गुण होना चाहिए? वह जो है सस्ता, सबसे पहला तो है कि वह जो है सस्ता होना चाहिए। ठीक है, और आसानी से जो है मिलना चाहिए। उसके बाद जो है उसका उष्मीय मान जो होना चाहिए उच्च होना चाहिए, और जलने के बाद जो उससे अधिक मात्रा में जो है विस्फोटक अवशिष्ट पदार्थ जो है ये नहीं बचना चाहिए, और जलने के दौरान जो है कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और उसका जमाव परिवहन आसानी से होना चाहिए, और उसका जल नियंत्रण जो है जलना नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण में रहना चाहिए, और प्रज्वलन ताप भी उसका जो होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। निम्न रहेगा तो ना उसको संतुलित कर सकते हैं, तो कुछ हो जाएगा तो बुझबे नहीं करेगा तो पूरा आगे लग जाएगा। चलिए आगे बताइए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहा गया है? उसे ज्वलन ताप या प्रज्वलन कहा गया, प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहा गया है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जिसका वायु मिश्रण का इंजनों से सिलेंडर में ज्वलन समय से पहले ही हो जाता है, उसको क्या कहा गया है? उसको अपस्फोटन कहा गया है जी। बटे टीएल जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड टीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला जो है वो कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार के, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, और एक प्रकार का एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? बिटुमिनस को कोयला कहते हैं। और सबसे उत्तम कोटि कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे उत्तम कोटि का ये कोयला होता है, जिसमें कार्बन 85% रहता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, पीट कोयला जो है इसमें जो है सबसे निम्न कोटि का ये कोयला होता है, और इसमें जो है कार्बन कितना रहता है? 50 से 60 पीट कोयला में रहता है, और लिग्नाइट में 60 से 70 रहता है। उसके बाद बिटुमिनस जो होता है उसमें 70 से 85 रहता है, और उसके बाद 85 से ऊपर जो रहता है वो एंथ्रासाइट कोयला में ऊपर रहता है। बताइए, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों जो होती है उसमें धुआं जो होता है वो किस लौ के साथ जलती है? पीला हो जाएगा। असंतृप्त का पीला होता है, असंतृप्त का नीला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। संतृप्त का नीला और असंतृप्त का पीला हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, प्राकृतिक गैस जो होता है ये पेट्रोलियम कुआं से निकलने में कितना % इसमें हाइड्रोकार्बन रहता है? तो ये 95% रहता है। जीवाश्म ईंधन में सबसे स्वच्छ ईंधन जो हो किसको माना गया है? ये प्राकृतिक ईंधन को माना गया है। प्राकृतिक ईंधन जो होता है वो सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में माना गया है। चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ये हाइड्रोजन को कहा जाता है, और ये आवारा तत्व भी इसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को ही। तो अब जो है ये फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जो है फिजिक्स का होमवर्क भी दिया गया था, उसको भी देखते हैं। चलिए बताइएगा, प्रत्यास्था का प्रभाव जो है, प्रत्यास्था बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। मतलब निर्वात की प्रत्यास्था जो होती है वो शून्य होने के कारण जो है निर्वात में ध्वनि का संचरण जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रत्यास्था जो होता है वो शून्य होता है, प्रत्यास्था होता ही नहीं है, इसलिए जो ध्वनि संचरण नहीं करती है। मतलब ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं, जो कि तीनों लक्षण प्रबलता, तारत्व और गुणता हो जाएगा। प्रबलता, तारत्व और गुणता जो हो जाएगा इसका लक्षण हो जाएगा। बताइए, प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, उसको क्या कहते हैं? प्रबलता कहा जाता है। और ध्वनि की प्रबलता के स्तर को व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है? फोन होता है। ध्वनि की प्रबलता का स्तर मापने का जो होता है वो फोन हो जाएगा। बताइए, तारत्व ध्वनि का जो है वो लक्षण हो जाएगा जिसमें ध्वनि की आवाज़ क्या होती है? मोटा या पतला जो होता है वो तारत्व के कारण ही होता है, जो कि महिला का जो होता है वो महिला का पतला आवाज़ होता है ना, और तारत्व जो होता है इसका उच्च हो जाएगा। पुरुष की अपेक्षा जो है महिला का तारत्व
स्वरयुक्त जो होता है वो उच्च होता है, जिसके कारण जो सुरीली आवाज़ मिलती है। महिला का जो आवाज़ होता है वो सुरीली या पतली आवाज़ होती है, और पुरुष का आवाज़ जो होता है वो ढोलक की तरह फटा हुआ आवाज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। शांत क्षेत्र के लिए जो है वो कितना डेसिबल का शोर माना गया है? ये 50 हो जाएगा। और आवासीय क्षेत्र के लिए कितना माना गया है? 55 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और व्यापारिक क्षेत्र के लिए कितना माना गया है? 65 डेसिबल हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितना माना गया है? 70 डेसिबल माना गया है। भाई ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता जो है इसको किसमें व्यक्त किया जाता है? ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। वाट प्रति मीटर स्क्वायर में जो ध्वनि की क्या व्यक्त करते हैं? निरपेक्ष तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। हाजीपुर वाले ध्यान दीजिएगा। बताइए मनुष्य की अधिकतम श्रव्य की सीमा जो होता है वो कितना डेसिबल होता है? ये 95 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और इससे अधिक तीव्रता को ध्वनि जो होता है वो मनुष्य क्या करता है? नहीं सुनता है। 95 तक ही सुनेंगे, 95 से बेसी होगा तो ये कान का पर्दा जो है फट जाएगा, नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा का कितना होता है? ऑर्केस्ट्रा का 110 के करीब हो, 110 मतलब उतना डालेगा तो उस पर प्रभाव पड़ता है। उतना भी रहता है, फिर भी देखते हैं ना पूरा धमक मारते रहता है, लगता है कान फाड़ देगा। अगर ज़्यादा कान वहाँ पर लगाइए तो फट जाएगा पर्दा। मतलब वो 110 थोड़े रहता है, उसका कम किए हुए रखता है। 95 नॉर्मल रहता है तो वो लगभग 100 करीब में रहता है। 100 से ज़्यादा नहीं रहता है। 100 ज़्यादा करेगा तो वो फाड़ देगा पूरा। चलिए अगला बताइएगा। ये प्रबलता जो है वो किसके समानुपाती होता है? ये लॉग एल के समानुपाती होता है, जहाँ पर एल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा। चलिए बताइएगा किस कारण से ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है? ये ध्वनि का अपवर्तन के कारण हो जाएगा, जो कि यहाँ से दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो हो जाएगा, ये क्या कहते हैं स्टेशन की दूरी होगा। रात को आपको घनाघन सुनाई देगा कि बाघ एक्सप्रेस जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लेकिन दिन में वैशाली एक्सप्रेस जो जाती है वो आपको सुनाई नहीं देगा। ये ध्यान रखिएगा, बाघ एक्सप्रेस रात वाला सुनाई देगा, दिन वाला वैशाली एक्सप्रेस जो है वो सुनाई नहीं देगा। चलिए यही इसी का कारण हो जाएगा, ध्वनि का अपवर्तन का कारण हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा जब किसी वस्तु के कंपन के स्वाभाविक आवृत्ति के किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होता है, इसको क्या कहा गया है? इसको अनुनाद कहा गया। अनुनाद हो जाएगा। बताइएगा सैनिक की टुकड़ी पुल पार करते समय किसके कारण जो है बचने के लिए कदम मिला करके नहीं चलते हैं? अगर कदम मिला करके चलेंगे तो अनुनाद के कारण जो है पुल ही टूट जाएगा। पुल टूट जाएगा तो सारा सैनिक जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे। इसके कारण जो है वहाँ पर जो है कदम से कदम मिला करके सैनिक का जब ट्रेनिंग होता है उसमें यही सलाह दिया जाता है कि जब जो है ये पुल पर आप लोग पार कीजिएगा उस समय कदम से कदम मिला करके नहीं चलना है। ठीक है ना, अगर साथ में चलिएगा तो क्या होगा वो समझ सकते हैं। चलिए जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा को पुनः विसरण हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः इस कोटि की कोई अवरोध ध्वनि मार्ग में नहीं आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे मुड़ करके आगे बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन कहा गया है। ठीक है, ध्वनि का विवर्तन कहा गया है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि जो है वहाँ पर क्या होता है? ध्वनि का विवर्तन होता है। ठीक है, ध्वनि का विवर्तन, आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। यह जो होता है प्रकाश का विवर्तन जो है यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है ये उनको देख नहीं सकते हैं। चलिए वैसी तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, वैसी तरंग को क्या कहा गया है? अप्रगामी तरंग कहा गया है। अप्रगामी तरंग कहा गया है। तो अब जो है साइंस समाप्त कर चुके हैं, अब चलते हैं साइंस के बाद जो है आर्ट की दुनिया में चलते हैं, जो कि आर्ट में जो है आपको दिया गया था होमवर्क के माध्यम से सिविक्स दिया गया था सबसे पहले, तो उसको देखते हैं। सिविक्स किधर चला गया? सिविक्स कौन है? मोरे कहाँ छोड़े हुए, देखें क्या करें। चलिए बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितना है? 403 हो जाएगा। देखिए 403 हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा की बात कर रहे हैं, 403 है विधानसभा, और यहाँ पर विधान परिषद जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा पुदुचेरी जो है यहाँ पर जो है विधानसभा की सीट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन दिल्ली जो है यहाँ पर विधानसभा की सीट कितना हो जाएगा? 311। फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स है 311।
ठीक है 70 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, केरल जो है, केरल में जो विधानसभा की सीट है वो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। असम में विधानसभा की सीट कितना है? 126 हो जाएगा। ठीक है, और 119 जो है वो कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में, जो है कि 7 और 17 गुना करेंगे तो वो 119 हो जाएगा। ये सब हो चुका है, यही सब हमको लग रहा होगा। 56 है वो। हाँ 56 दीजिए। 56 दीजिए, वो 135 दीजिए। अच्छा ठीक है, चुनाव चिन्ह हो चुका था ना। हाँ दीजिए ना। चलिए, मुस्लिम लीग हो गया था सीडी। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खर्चों की निगरानी चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए और इसके न्यायाधीशों की मदद से चुनावी विवाद को सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए कौन सा समिति आया था? तो ये गोस्वामी समिति आया था। गोस्वामी समिति जो लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? ये दिनेश गोस्वामी के द्वारा 1990 ईस्वी में ही लाया गया था। बताइए, गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और गैर मान्यता पार्टी के उम्मीदवारों को जमा राशि 10 गुना बढ़ाने का सिफारिश किया है। यह किस समिति के द्वारा किया गया है? तो ये जीवन रेड्डी समिति के द्वारा किया गया, और जीवन रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बोले, चुनाव व्यय का पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। इसके लिए कौन सी समिति आया था? इंद्रजीत दास गुप्ता समिति आया था। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति आया था और इसके अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता ही हो जाएंगे। 1998 में इसको लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था? 1919 का हो जाएगा। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, और इसी के तहत कब किया गया है? ये यूपीएससी हो जाएगा। यूपीएससी का स्थापना जो हुआ था वो 1926 में हुआ था, और बीपीएससी का स्थापना कब हुआ है? 1962 में हुआ। इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा। बीपीएससी का 49 है, हो 26-62 भी था, एगो संघ लोक सेवा आयोग था। यूपीएससी ही हो जाएगा। बीपीएससी तो हमको लग रहा है। यूपीएससी 1926 है, इसी का उल्टा जो होता ना था वो राज्य के लिए आता था। हमको तो ध्यान में आ रहा है, देख लीजिए थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके लिए विधि आयोग ने कब सिफारिश किया था? 1924 में सिफारिश किया था। ठीक है, 1924 हो जाएगा। बोलिए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बीपीएससी का स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक है, और यूपीएससी जो है 1926 में किया गया है। हम 62 सीट में मारे थे, इसलिए हमको ध्यान रहा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो हो किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। वर्तमान में इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 10 गो संख्या हो जाएगा। ठीक है, 10 संख्या हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा हो जाएगी वो पूरा हो जाता है, इस आयु के लिए हो जाएगा। यानी कि जब इसका पद पर ग्रहण करते हैं ना, उस समय से लेकर के 6 वर्ष तक ये कर सकते हैं। लेकिन 6 वर्ष तक के बीच में अगर उनका एज जो है 65 वर्ष अगर बीच में ही पूरा जाता है तो वहाँ से भी रिटायर हो जाएंगे। दोनों में से कोई पूरा हो जाना चाहिए, बस वो रिटायर कर सकते हैं। बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन ये जाकर के जो हटाने का काम जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति को जाकर के ये त्याग देते हैं। लेकिन ये राज्य का जो किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा ही इसका नियुक्ति किया जाता है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर के 62 वर्ष तक होता है। राज्य के लिए 62 होता है, और सर्वोच्च के लिए जो होता है वो केंद्र के लिए 65 वर्ष, 6 वर्ष 65 होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए, अवकाश ग्रहण करते समय जो है, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन तथा कुछ निहरताओं के लिए होने पर कौन सा संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो उनको हटा सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 317 के तहत हटाएंगे। 317 के तहत हटा दिए जाते हैं। और इसका गठन जो किया गया था वो अनुच्छेद 315 में किया गया। लोकसभा का गठन किया गया वो 315 अनुच्छेद के तहत किया गया, और इसमें हटाने का संविधान में जो दिया गया वो 317 में दिया गया। बताइए, वित्त आयोग का गठन जो हो कब किया गया है? 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। और पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। इसके
के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? केसी नियोगी। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? 7वां स्लेट हो जाएगा, 100 से स्लेट हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। तो ये 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जेपी स्लेट को बनाया गया था। ये क्वेश्चन हमको पूछा था कोई एग्जाम में, इसलिए याद है ये। बताइएगा 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एन.के. सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्या रहिएगा आप? अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये अरविंद पनगडिया हो जाएंगे। और ये जो है 2023 से ये कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। ठीक है, 23 से शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। मतलब 23 में इसका गठित किया गया था और इनका अवधि जो है 2026 से 31 तक अवधि इनका रहेगा। आगे बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एन.के. सिंह। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वाई.वी. रेड्डी। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विजय केलकर हो जाएंगे। ठीक है, और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सी रंगराजन हो जाएंगे। डॉक्टर सी रंगराजन जो है वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। पहले दूसरे कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी पहले हो जाएंगे, दूसरे के संथानाम हो जाएंगे, और तीसरा जो हो जाएंगे वो ए.के. चंदा हो जाएंगे, और चौथा जो हो जाएंगे डॉक्टर पी.वी. राजन मन्यार हो जाएंगे, 5वें महावीर त्यागी, और 6ठा ब्रह्मानंद रेड्डी हो जाएंगे, और 7वां जेपी स्लेट हो जाएंगे। उसके बाद जो है 8वां वाई.पी. चौहान, 9वां जो है पी.के. सालवे, 10वां के.सी. पंत को बनाया गया था, 11वां एम.ए. खुसरे। उसके बाद जो है लगातार रूप से बता दिए गए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां को एग्जाम में पूछा था, हमको ये ध्यान में आ रहा था। चलिए ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था अब वो देखते हैं। बताइएगा धान का जन्म स्थली जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भारत और इंडोनेशिया, वो फिलीपींस में ज़्यादा होता है। धान का किस्म जो है वो किस्म जो है ना वो फिलीपींस में ज़्यादा मिलता है। और धान का जो चावल ये अनुसंधान भी खोला गया कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस मनीला में ना, अंतर्राष्ट्रीय मनीला, फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। चलिए मक्का का जन्मस्थली वो कहाँ हो जाएगा? मध्य अमेरिका हो जाएगा। गेहूं का कहाँ हो जाएगा? तो ये मध्य एशिया में हो जाएगा। और तंबाकू का जन्मस्थली कहाँ हुआ है? दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, और उड़द जो होता है ये कहाँ हो जाएगा? भारतीय। दलहन में भारतीय ज़्यादा होता है, उड़द मूंग में भारत हो जाएगा। ठीक है, मसूर चीन का है। मतलब ज़्यादातर जो है ना ये उड़द हुआ, मूंग हुआ, ये सब भारत का ही आ जाएगा। अरहर जो है ये कहाँ का हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ज्वार जो है वो कहाँ का हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। ज्वार जो है इसका उत्पादन भारत में ही हुआ है। और कहवा का जो है जन्मस्थली कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील। आलू का कहाँ हो जाएगा? पेरू हो जाएगा। गन्ना का कहाँ हो जाएगा? गन्ना जन्मा है अपना भारत में जन्म लिया है। ठीक है, चलिए बताइए भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई हो जाएगा। बताइए कुआं से कितना % सिंचाई किया जाता है? 55 हो जाएगा, 55.956 करीब हो जाएगा। नहर से कितना होता है? 31.4 हो जाएगा। तालाब से कितना होता है? 6.1 होता है। और अन्य स्रोत से 6.6 होता है। और तालाब से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और नहर से सिंचाई करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नलकूप या नहर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट जो वो किस राज्य में मिलते हैं? ये तमिलनाडु में मिलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बताइए नलकूप केवल नलकूपों की सघनता वाला राज्य जो है कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो वो क्या हो जाएगा? ये तालाब हो जाएगा। ठीक है, तालाब हो जाएगा। और तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होता है वो तो से तालाब तो से तमिलनाडु हो जाएगा। भाई दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? दमन गंगा पर ही बनाया गया। और यह महाराष्ट्र गुजरात में बहते हुए कहाँ में जाके गिर जाती है? तो ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। बताइए पंबा सिंचाई परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? पंबा नदी पर ही बनाया गया, केरल में हो जाएगा। बताइए टिहरी पन बिजली परियोजना जो है कहाँ बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पर हो जाएगा और ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे बताइए किसी भी विशेष प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं इसको क्या कहा गया है? उसे वनस्पति कहा गया। वनस्पति जगत का जो है पिता किसे कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। बताइए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पर्णपाती वन हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो जाएगा और पर्वतीय वन हो जाएगा। 5 प्रकार का हो जाएगा।
बताइए इंदिरा गांधी नहर जो है उसको पानी कहाँ से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। और ये भारत का सबसे लंबी सिंचाई परियोजना जो है ये यही हो जाएगा। और सारण सिंचाई परियोजना जो इसको पानी कहाँ से मिलता है? ये गंडक नदी से जल मिलता है। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन जो वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, वो बदल दिया गया। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। इसके सदस्य जो है वो कौन कौन बनाए गए थे? स्टोफर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर को बनाया गया था। चलिए बताइए सत्ता हस्तांतरण करने के लिए कब जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था? तो ये 24 मार्च 1947 को बनाया गया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? ये 4 जुलाई 1947 को किया गया था, क्योंकि अमेरिका जो आज़ाद हुआ था वो 4 जुलाई 1776 को ही हुआ था। इसलिए भारत को स्वतंत्रता सौंपने का जो काम किया था वो 4 जुलाई 1947 को ही सौंपा था। लेकिन पूर्णतः आज़ादी कब मिली थी? स्वीकृति 18 को दिया गया था। 18 जुलाई को स्वीकृति दिया गया था। उसके बाद जो है स्वतंत्र जो हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? श्री राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। ऐसे स्वतंत्र भारत के गवर्नर हो जाएंगे तो ये माउंटबेटन हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष केना सरकार द्विज नारायण के द्वारा ये मतलब नेतृत्व किया जा रहा था। बोले फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हो जाए। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? यही बंगालपुर, दीनापुर बंगाल में किया गया था। ठीक है, आगे बोले चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? बांकुरा बंगाल में हुआ था। चौरो विद्रोह जो वो कहाँ हुआ था? शेरो विद्रोह ये पलामू झारखंड में हुआ था। पलामू बेतला वहीं पर है अभ्यारण्य जो है। मुझे बेटा थम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ट्रावनकोर में हुआ था। और भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ है। कोल विद्रोह जो हुआ है ये छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ है। और खासी विद्रोह जो ये कहाँ हुआ है? असम में। और तेलंगाना आंदोलन जो ये कहाँ हुआ है? उस समय आंध्र प्रदेश ही था। 1946 की बात, 1946 में हुआ था। और तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, और भगत जवाहर मल जो हो जाएंगे इसके नेता हो जाएंगे। बताइएगा नील आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नील आंदोलन की बात है, आंदोलन बंगाल में हुआ। विद्रोह यहाँ हुआ था। पाइक विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ है? झारखंड में हुआ। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ है? संथाल विद्रोह जो है ना बिहार और बंगाल में ही हुआ था। उस समय झारखंड नहीं बना था। चलिए नील विद्रोह हो जाएगा, ये बंगाल बिहार में हो जाएगा। चलिए अहोम लोग के द्वारा लिखी गई कीर्ति जो था, ये ऐतिहासिक कीर्तियां जो है उसको क्या कहा गया है? ये बुरुंजी कहा गया। बुरुंजी हो जाएगा। क्या हुआ? बताइए तिलका मांझी का वास्तविक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़ी। और इनको जो है कब लटका दिया गया था? 1785 में जो चौराहे में बरगद के पेड़ के ऊपर जो है इनको लटका दिया गया था। हाँ, भागलपुर में ही हो जाएगा। यही झारखंड का सीजीएल एग्जाम हुआ था, इसमें यही पूछा था कब लटकाया गया था। ऑप्शन दिया था 1785, 84, 86, 88। हाँ 85 मार दिए थे। चलिए आगे 1785 में मतलब लटकाया गया है। 1784 में ना ये तिलका मांझी जो वहाँ के कलेक्टर जो था ना, क्या नाम था? अगस्त क्लेव लैंड था, उसको तीर से ही मार दिए थे। तीर से ही उसको मार दिए थे, जिसके कारण जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1785 में एक साल पहले उनको कष्ट दिया गया था। उसके बाद जा करके बरगद के पेड़ के नीचे जो है ये लटका दिया गया था और फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म जो वो कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 को हुआ है। खूंटी जिले में हुआ है। और यह जो पड़ता है ये कहाँ हो जाएगा? तो अभी वर्तमान में झारखंड में हो जाएगा। बताइए बिरसा जो है अपने आप को ईश्वर का दूत जो है वो कब घोषित किया था? 1895 में घोषित किया था। आगे बताइएगा। और इनका जो है उड़ीसा में कंध आदिवासियों के बीच जो है कौन सी प्रथा चलाया गया था? मर्याह प्रथा हो जाए, जो कि मानव बलि का प्रथा इसको कहा जाता था। और यह प्रथा जो है उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच में यह चलाया गया था। और इनका मृत्यु कब हो गया था? वो 1900 1899। इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन 1900 लिया था कोई सेट में देखे थे। चलिए
अब जो है करंट अफेयर्स जो होमवर्क में दिया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, जो कि राज्य और राज्यपाल दिया गया था, और उससे संबंधित जो है जो भी क्वेश्चन बनने वाला है राज्य का स्थापना, वो सारा देखते हैं। बताइए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? वही तो हम भी कर रहे हैं, 1900 में हुआ है, 1900 में निधन हुआ है, 9 जनवरी 9 जून है, 9 जून 1900 को पूरे 1900 में निधन हो गया इनका। यही पूछा हुआ था, झारखंड का जो हुआ है ना, सारा ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बताइए, त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगा? अगरतला। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? इंद्रसेन नल्लू हो जाएंगे। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो हो जाएंगे ये यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और मनिक शाह जो हो जाएंगे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नेप्पू रियो हो जाएंगे, ठीक है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह तमंग हो जाएंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, ठीक है, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। आगे बताइए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू बने हैं, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अतिशी मरलेन बने हैं, ठीक है, अतिशी मरलेन हो जाएंगे। और दिल्ली के अलावा एक और जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन बने हैं? जो कि पुद्दुचेरी होते हैं। क्वेश्चन सुनिए, पुद्दुचेरी हो जाएंगे। दिल्ली के अलावा जो है एक और जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पुद्दुचेरी हो जाएंगे। पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? तो ये एन रंगास्वामी हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर जो है उसका भी मुख्यमंत्री चेंज किया गया, जो कि उमर अब्दुल्ला को बनाया गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है ये पहली बार जो है ये उनको मुख्यमंत्री चुनाव करा करके बनाया गया है। चलिए आगे बताइएगा, जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? बीडी मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये विजय कुमार सक्सेना, अनिल हट गए, अनिल हट करके विजय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। और पुद्दुचेरी के जो है उपराज्यपाल किसको बनाया गया है? के कैलाश नाथन को बनाया गया है। आगे बताइए, अंडमान निकोबार जो है इसका देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हो जाएंगे। और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। आगे बताइए, तेलंगाना के जो है वर्तमान में राज्यपाल किसको बनाया गया है? मोहम्मद खान, विष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल जो बनाया गया जिष्णु देव वर्मा हो जाए, विष्णु नहीं है, जिष्णु देव वर्मा को बनाया गया है। चलिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल किसको बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया, सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और राजस्थान के जो राज्यपाल बने वो कौन हो जाएंगे? ये हरभाऊ किशन राव बांगरे को बनाया गया, हरभाऊ किशन राव बांगरे को बनाया गया है। आगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल किसको बनाया गया है? रमन डेका को बनाया गया, रमन डेका को बनाया गया है। और झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार बने हैं, संतोष कुमार गंगवार जो है ये यहाँ झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब के राज्यपाल किसको बनाया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया को बनाया, गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। और सिक्किम के राज्यपाल जो बने वो कौन बने हैं? ओम प्रकाश माथुर बने, ठीक है, ओम प्रकाश माथुर बनाए गए हैं। और मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? CH विजय शंकर को बनाया गया, CH विजय शंकर को, जो कि मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। और एक असम का राज्यपाल किसको बनाया गया है? लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है असम का राज्यपाल के रूप में बनाया गया है। आगे बताइएगा, और एक जगह और हो जाएंगे मणिपुर, और उसके बाद जो है असम, ये दोनों जगह का जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को ही राज्यपाल के रूप में बनाया गया है। हाँ, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए, नागालैंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वही नागालैंड को ही, और फेस्टिवलों का फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही कहा जाता है। बताइए, असम की राज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? 1971 में हुआ। बांग्लादेश का गठन कब हुआ है? 1971 में ही हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा, उत्तर प्रदेश का गठन जो है राज्य के रूप में कब किया गया है? 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, ओडिशा का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1936 को हो जाएगा। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ है? 56 में हुआ है, 1 नवंबर 1956 को किया है। गोवा का राज्य का स्थापना कब हुआ है? 30 मई 87 को किया गया, ठीक है। और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है? 2 जून 2014 को हो जाएगा। वर्तमान में जिला की संख्या कितना हो जाएगा? 31 जिला हो जाएगा। जिस समय राज्य की स्थापना हुआ था 10 जिला था, और अभी वर्तमान में जो है 31 जिला हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है, ठीक है। भाषाई राज्य पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ है?
ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। और केरल का गठन कब हुआ है? तो ये 1956 में केरल राज्य का गठन किया गया है। तो अब जो है इधर जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि मंथली जो चलाया जा रहा है, पुनः 20 अप्रैल, चलिए 20 अप्रैल पर आइए। बताइए इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पर शीर्ष पर वर्तमान में जो कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु रहा है। ठीक है, बताइए 4 दिन का वर्क वीक वाला सप्ताह जो बनाया है वो सिंगापुर के द्वारा बनाया गया है। बताइए यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया है? ये अमेजन पे के साथ कर दिया है। ठीक है, अमेजन पे के साथ जो वो कर दिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड जो हो किसके द्वारा बनाया गया है? तक्षवी बाधानी को बनाया गया है। बताइए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? मोहम्मद सलेम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रशासन शुरू हुआ है? ये कुवैत में किया गया। कुवैत हो जाएगा, कुवैत। बताइए सूखे और भीषण गर्मी के कारण जो है किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? ये कर्नाटक में सूख गई है। ठीक है, बताइए 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। हो गया यजुवेंद्र चहल। ठीक है, यजुवेंद्र चहल हो जाएंगे। ठीक है, और रन मशीन के नाम से किसको जाना जाता है? विराट कोहली, चिक्कू को माना गया। रन मशीन के नाम से जो विराट कोहली, चिक्कू को माना गया है। चलिए बताइएगा सिपरी के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन चुका है? ये अमेरिका बन चुका है। ठीक है, बताइए त्रिशूर पूरम उत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया। ठीक, केरल हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो वो कहाँ बनाई गई है? नई दिल्ली में बनाई गई है। और वैदिक घड़ी जो वो कहाँ बनाई गई है? उज्जैन में बनाई गई। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी किनारे जो है उज्जैन बसा हुआ हो जाएगा। अगला बताइए किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? ये मेदांता गुरुग्राम में घोषित किया गया। मेदांता, ये न्यूज वीक के नाम से जो है इसका सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित कर दिया गया है। बताइए किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी को बान्या का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? बांग्लादेश हो जाएगा। बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? बनाने का काम जो है डीआरडीओ करता है। ठीक है, डीआरडीओ ही हो जाएगा। और दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट जो वो किस देश का हो जाएगा? यूएई का हो जाएगा। बताइए खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में 25 अप्रैल को मनाया गया। आगे बताइएगा कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप का प्रायोजक बनी है? ये अरामाको कंपनी हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राजदूत नियुक्त किया गया है? ये सन्ना मीर को नियुक्त किया गया। सन्ना मीर हो जाएगी। आगे बताइए G7 शिखर सम्मेलन का 50वां वर्षगांठ जो वो कहाँ मनाया गया है? तो ये इटली में मनाया गया है। यहीं पुगलिया जगह पर जो है इटली में इसका G7 का जो है वो मतलब कि अध्यक्षता किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ साथ होमवर्क भी ले लिया करें। और होमवर्क जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिलता ही रहता है। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। और ये साइंस का क्वेश्चन है और इसको सुन के जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप भी बोरा में जाइएगा। जैसे बोरा में लोग यहाँ पर चले गए हैं उसी तरह आप भी बोरा में चल जाइएगा। इसलिए जो है क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए कि आज का जो क्वेश्चन है कि एक नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर इसमें कुल कितना सेंटीमीटर होता है? इसका जवाब जो है सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और क्वेश्चन जो है आपको फंसने वाला भी क्वेश्चन है। तो ये एक नैनोमीटर जो होता है इसमें जो है वो कितना नैनोमीटर, एक क्वेश्चन सही है, एक नैनोमीटर जो होता है वो कितना सेंटीमीटर के ये बराबर होता है? तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो बने ही रहिए। और साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।